हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक और पोस्ट मैच रिव्यू में पीकेएल 11 के। और आज देखो हम शुरुआत करेंगे आज के दूसरे मैच से, और वहां पे मुकाबला था महाराष्ट्र डर्बी का। वहां पे पुनेरी पल्टन के सामने थी उनके यू मुंबा की टीम, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुकाबले कांटे की चल सकती है, क्योंकि एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन है तो दूसरे तरफ पीकेएल सीजन 9 जिस कप्तान ने जिताया था जयपुर को, वो अपनी टीम चलाते हुए नजर आएगा यू मुंबा में। बट क्या हमें दिखा? बिल्कुल ही बोरिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल ही अविश्वसनीय स्ट्रैटेजी, बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी बोलना चाहूंगा मैं यू मुंबा की तरफ से। आपको बता दूं कि 6 पॉइंट के लीड में थे फर्स्ट हाफ के बाद पुनेरी पल्टन की टीम, जो कि ऑब्वियस है लीड में तो रहेंगे उनकी टीम जिस तरीके से, क्योंकि उनके रेडर चलते हैं। यू मुंबा के पास उनके क्वालिटी के रेडर्स है नहीं। गुमान सिंह को ऑलरेडी सीजन से पहले रिलीज कर दिया था, तो मंजीत, अजीत चौहान और रोहित राघव जो कि पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे, उन पे भी भरोसा नहीं जताया टीम ने, जो कि पिछले मैच में 8 या 9 पॉइंट लेके गए थे एज ए सब्स्टिट्यूट। हुआ क्या इस मैच में? सेकंड हाफ की जैसे ही शुरुआत हुई, 6 पॉइंट की लीड में थे पुनेरी। कंप्लीट डिजास्टर स्ट्रैटेजी, यू मुंबा चली गई थर्ड रेड पे खेलना है। भाई क्यों? आपके पास मंजीत हैं, आपके पास रोहित राघव हैं, आपके पास कभी कभार अजीत चौहान भी इन होके आ जा रहे हैं। व्हाई डू यू वांट टू गो ऑन थर्ड रेड स्ट्रैटेजी? आपकी 20 मिनट अभी बाकी है। फायदा उठाया इस चीज का पुनेरी पल्टन ने। उनको एक एक मिनट आराम से मिल रहा था, 1 मिनट काट रहे थे, तीसरी बात डू और ट्राई पे आ भी रहे थे, पॉइंट अगर मिल भी जा रहा था, आउट भी हो रहे थे, तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं था। स्कोर डिफरेंस 5-6 चलता रह गया एंड तक। तो कंप्लीट डिजास्टर। सुनील की गलती अगर उनकी स्ट्रैटेजी थी तो, गुलाम रेजा की गलती अगर उनकी ये स्ट्रैटेजी थी तो। हम अपने दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे क्या लगता है इस मैच में कहां गड़बड़ हो गई? आदि भाई, मैं पहले पुनेरी पल्टन की बात करना चाहूंगा। हाँ। पुनेरी पल्टन के जो लास्ट सीजन विनर टीम थी, डिफेंडिंग चैंपियनशिप, वो मेरे को आज देखने को नहीं मिली। किसी भी डिफेंस ने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी गलती वही थी, क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज ये थी कि असलम इनामदार ने अपना सुपर 10 पूरा किया है। उसके साथ साथ अपने आप को साबित करके दिखाया, जैसे मैंने लास्ट पोस्ट मैच में बोला था जब पुनेरी पल्टन का मैच था, कि असलम इनामदार एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर भी काम करके दिखाना होगा। वो काम करके दिखाया, मोहित को इतने काम करके दिया, गौरव खत्री, और ये मैच जीती है तो रेडिंग डिपार्टमेंट से जीती है। डिफेंस पुनेरी पल्टन 0 खेली है। वहीं बात करूं मैं यहां यू मुंबा की, सुनील दिखे जरूर लेकिन बिके नहीं। दिखे जरूर है लेकिन काम नहीं किया। और मंजीत की मैं बात करूं, यहां पर एक रेडर आए थे अजीत चौहान ने पुनेरी पल्टन के डिफेंस को बिल्कुल हिला दिया था, लेकिन अजीत का साथ मंजीत नहीं दे पाए। जहां जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास 6 पॉइंट की लीड है तो आपके रेडर्स ट्राई करके उसको या तो बढ़वा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको डू और डाई करना पड़ेगा। हाँ। और वो डू और डाई यू मुंबा के रेडर्स ने किया नहीं, भरोसा नहीं रखा। सुनील जो है कैप्टन है, उनको बोलना चाहिए था डू और डाई पे आप कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम लीड में है। हाँ। आपको ऑल आउट कराना चाहिए था रेडर्स को। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई। एक अजीत को छोड़ के ना रेडर्स चले ना डिफेंस चला। यू मुंबा की ये कड़ी हार की कहानी है। प्रीतम भाई क्या लगता है, आप इस स्ट्रैटेजी से खुश थे? देखो, अगर बात की जाए तो असलम इनामदार ने बेहतरीन रोल, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ पे आकाश सिंधे आगे, देखो गेम को आकाश सिंधे ने स्लो डाला है। बिल्कुल। जैसे ही 10 या 12 मिनट बची हुई थी, आकाश सिंधे को सब्स्टिट्यूट करके अंदर डाला गया। जब सिचुएशन में जब जरूरत थी उसी टाइम पे उन्होंने मूवमेंट लिया, और जहां पे जब जरूरत नहीं थी तो एम्प्टी रेड करके अपने ग्राउंड की तरफ आ रहे थे। और सेकंड बात, डिफेंस में अगर गौरव की बात की जाए, जितना गौरव के लिए बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, या 3 मैच में या 2 मैच में उनके 7 टैकल पॉइंट है। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और एक नटराजन का जो खौफ है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इसी के साथ एक जो टीम गेम जो दिखा रही है पुनेरी पल्टन, बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को जो झलक है अपने शादलुई जो दिखा रहे थे, जो कॉम्बिनेशन दिखाए, उनकी कमी अमन भी पूरा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यू मुंबा पे, जो आदि भाई बोल रहे थे, जहां पे जरूरत थी रेडिंग डिपार्टमेंट में, वहां पे मंजीत सेकंड इन खड़े थे, क्योंकि मंजीत को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज ही रेडर है। हाँ। वो देखो अजीत एनवाईपी है, पहला सीजन आ रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन। जैसे मोहित भाई बताए, उन्होंने 9 नंबर ले पुनेरी पल्टन के डिफेंस को बिल्कुल हिला दिया था। कहीं ना कहीं अगर वो सपोर्ट करते तो वो उनके लिए आउटस्टैंडिंग वर्क हो सकता था। मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अजीत का साथ किसी ने नहीं दिया।
सेकंड बात, डिफेंस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सुनील का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एंडिंग मोमेंट में जहां पे गेम जब पुनेरी पलटन ने स्लो डाला, जब सोमवीर ने और अपने रिंकू शर्मा ने कॉम्बिनेशन टैकल किए, लेकिन जहां पे जब जरूरत थी वहां पे आपने टीम गेम नहीं दिखाया। बिल्कुल, और नहीं दिखाया टीम गेम, इसी का आपको दिखा अंतर, और वहां पे मुकाबला जीता यू मुंबा की टीम हारी और पुनेरी पलटन में मुकाबला जीता। और फिलहाल अब आ जाते हैं, आज जो हुआ था पहला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा से बहुत सारी उम्मीदें थी फैंस को कि आज के मुकाबले में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ लट क्या? गाड़ देंगे। हाँ, लट गाड़ा है फजल अत्राचली ने और उनके साथ में मनिंदर सिंह ने। मनिंदर सिंह का इस सीजन का पहला सुपर 10 आया है, 12 पॉइंट हासिल किया उन्होंने। साथ में फजल अत्राचली ने 4 टैकल पॉइंट हासिल किया, 4 टैकल पॉइंट हासिल किया मोहम्मद रेजा शादलू ने भी। तो लेफ्ट कॉर्नर्स इरानियंस, जो इन दोनों के बीच की भिड़ंत थी, दोनों ने सेम रखा, बट अपर हैंड मिलेगा शादलू को, क्योंकि 4 वहां पे बोनस पॉइंट, 1 वहां पे टच पॉइंट, तो यानी 5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रहा रेड में भी। और पहले दिन से मैं कहते आ रहा हूं, ऑक्शन से कहते आ रहा हूं कि दिक्कत होगी। विनय के अलावा अगर नहीं चलेगा कोई तो कौन देगा साथ? अगर वहां, अगर आपको पॉइंट डिफरेंस बता दूं, नवीन जो थे वो 6 पॉइंट टोटल लेके आए हरियाणा की तरफ से। संजय के नाम 3 पॉइंट रहा, जयदीप के नाम 0 पॉइंट। जिस कप्तान ने कमबैक करते हुए हाई फाइव लगाया था, उसके पिछले 2 मैच में बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा है अब तक। विनय ने हालांकि सुपर 10 लगाया है। शिवम पटारे के नाम सिर्फ 4 पॉइंट, उनसे ज्यादा तो शादरू ने कमाल किया एज अ डिफेंडर या एज ऑलराउंडर कहें। राहुल सेठपाल के नाम 3 पॉइंट। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस आया वहां पे। अगर बात करें बंगाल की तरफ से, मनिंदर सिंह 12, 4 प्रवीण ठाकुर, मयूर कदम 2 पॉइंट, 4 सुशील, नितिन धनकर 3, 1 नितेश और 4 फजल अत्राचली। तो यही डिफरेंस था। और किस तरीके से जो लट गाड़ने की बात हो रही थी मोहित भाई, लट तो गड़ा नहीं, ऊपर से दिक्कतें बहुत आई। किस तरीके से देख रहे हो? आदि भाई, मैं बंगाल की बात करना चाहूंगा। माइटी मनिंदर का ये इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस था। माइटी मनिंदर ने अपने 12 पॉइंट लिए हैं और टैकल भी बहुत कम हुए हैं, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। मयूर कदम ने साथ जुड़ दिया फजल का, सुशील ने, लेकिन नितिन आज कहीं ना कहीं फीके देखने को मिले हैं। अगर बंगाल वॉरियर्स जीती है तो फजल और नितिन के एक मेल झोल से जीती है। मयूर कदम ने भी गलतियां की, लेकिन लास्ट में आके टैकल जो किए हैं, मैं बोलता रहता हूं कि टैकल, अगर आपका स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी बंगाल की, लेकिन अंत भला तो सब भला, वही काम करके दिखा है हरियाणा स्टीलर्स। और दोनों का अगर मैं टैकल पॉइंट देखूं तो सेम है, 11-11 टैकल पॉइंट है। अगर मैं रेटिंग की बात, पॉइंट्स की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। वो जो लास्ट में जो लोबी आउट हुए, जो लाइन आउट हुए, वे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के कारण बंगाल वॉरियर्स जीती है। यही कारण है। हरियाणा स्टीलर्स बंगाल को टक्कर दे रही थी, बंगाल हरियाणा को टक्कर दे रही थी, लेकिन फजल और शादलू में आज भी अगर मैं, कोई मेरे से पूछेगा तो शादलू को मैं बेस्ट बताऊंगा, क्योंकि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आज भी दिखाई है और एक मैच में और दिखाई थी। विनय का साथ किसी ने नहीं दिया। अगर यहां विनय का साथ दे देते हरियाणा स्टीलर्स में और टाइम टू टाइम पॉइंट आ जाते तो हरियाणा स्टीलर्स जीत सकती थी। यही बस कारण थे, एक मोटे-मोटे 2। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहूंगा। बिल्कुल प्रीतम भाई, क्या लगा आपको हरियाणा की जीत की? हम तीनों ने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन क्या वजह रह गई? क्या आपको लगता है कमी पड़ गई? मैं एक बात पे बोलना चाहता हूँ। हाँ। एक और लेफ्ट कॉर्नर है हरियाणा स्टीलर में, यहाँ पे बिल्कुल सेकंड रेडर विनय का किसी ने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल। अगर विनय का देखो, आदि भाई आप भी बोल रहे थे पहले ही, क्योंकि देखो अपना हरियाणा में जो सेकंड रेडर की कमी खिल रही है, या फिर फर्स्ट रेडर, इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई अपना विनय भी सुपर 10 कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सामने का डिफेंस भी अच्छा था, फजल अत्राचली के सामने टक्कर थी, और मयूर कदम भी अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विनिंग मोड 110%। जो फैसले फजल अत्राचली ने मनिंदर सिंह को रोका और नितिन को रोका, और उस टाइम पे सबसे बड़ा जो सुशील कंबरकर को भेजा गया है 2 के डिफेंस में, जो किक लगा के आए थे, वो सबसे मैन ऑफ द मूवमेंट था। क्योंकि वहां पे अगर नितिन या मनिंदर सिंह जाते तो फिर से सुपर टैकल होते, क्योंकि सुपर टैकल से लीड उनकी बरकरार हुई थी, वो प्लस पॉइंट बनते जा रहे थे। बिल्कुल। अगर मोहम्मद रेजा शादलू की जगह दूसरा लेफ्ट कॉर्नर किसी को खिलाते कोच साहब है, लेफ्ट कॉर्नर एक और है टीम में, और उसकी जगह अगर शादलू ही सेकंड रेडर होते तो कहीं ना कहीं वो आज उनके साथ साथ एक प्लस पॉइंट बन सकते थे। क्योंकि
लेफ्ट साइड बिल्कुल, ये मान लो अचक निचक क्योंकि अप एंड डाउन है, या तो वहां से जितनी बार भी गए वो बोनस प्लस पॉइंट लेके आते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो आज विनय का साथ किसी ने नहीं दिया। और विनय का साथ पहले ही दिन से बात कर रहे हैं हम ऑक्शन से कि देना पड़ेगा किसी प्लेयर को, और किसी अगर डिफेंडर में से भी कोई अगर पॉइंट लेके आ जाए, क्योंकि शादलू तो ऑलराउंडर होके पॉइंट ला रहे हैं। और अगर बात कर रहे थे जहां पे लेफ्ट कॉर्नर की, तो वहां हरदीप नाम के एक खिलाड़ी हैं जो कि आप बात कर रहे थे प्रीतम भाई, वहां हरदीप को खिलाया जा सकता था, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती कि आप शादलू को डाल दो ऑल इन की रेडिंग में ही पॉइंट लाएं, जब 5 पॉइंट ले ही आ रखे थे। तो ये गलतियां थी दोनों टीम की तरफ से। आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।